आप लोग देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़। आज इंडिया लाइव न्यूज़ की मौजूदगी है प्रभा मेही नगर वार्ड नंबर 7 में। और यहाँ पे इंडिया लाइव न्यूज़ की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। और ये सत्संग का आयोजन आपको 27 और 28 नवंबर को हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऋषि आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, वो आचार्य वेदानंद जी महाराज आश्रम भागलपुर सबोर से, और वो आ रहे हैं भागलपुर से। आश्रम और यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो है श्री सकलदेव बाबा। और यहाँ पे जो आयोजन हुआ है, तो आयोजन का क्या पर्पस है जानते हैं बाबा से। क्या सत्संग का क्या महत्व है, क्या बोलिएगा आप। इसका एक ही उद्देश्य है, सबको आध्यात्मिक ज्ञान हो, आत्मिक उन्नति हो, रूहानी तरक्की हो, शांति मिले, सुख मिले। क्योंकि भौतिकता से शांति सुख नहीं मिलता है। जब कभी आध्यात्मिक माहौल बनता है तो समाज में एक शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से यह सब आयोजन होता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब संतमत सत्संग का आयोजन किया जाता है, तब संतों के दर्शन, तब उनकी संगति मिलती है। इससे लाभ ही लाभ, हानि की बात नहीं है। भौतिकता हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मकान बन गया, नौकरी हो गई, जमीन जायदाद, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति होती है तब जब ईश्वर कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तब इस तरह का माहौल बनता है सत्संग का, है कि नहीं। यही बात है और क्या। तो ऐसा क्या माहौल बना बाबा के और से जो कि यहाँ पे जो है सत्संग का उन्होंने आयोजन जो है कराना के बारे में सोचा। सत्संग के बारे में जो कहा जाता है रामचरितमानस में आया है, सठ सुगढ़ही सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 से 60 जो होते हैं वे भी सत्संग से, सत्संग में आकर के और वह भी संत बन जाते हैं। जैसे कहा गया है, कुधातु कहा जाता है लोहा को, और पारस से संपर्क हो जाने से वे भी सोना बन जाता है। इसी तरह से 60 से 60 भी सत्संग में आकर के वह भी महान बन जाते हैं। उद्देश्य यही होता है हम मानवों का, जो हम लोग सत्संग में आकर के और सत्संग के बातें को सुन करके अपने को इस संसार सागर से पार उतरकर इसे सुख के धाम में चले जाए, यही सबों का उद्देश्य रहता है। आप जो यहाँ पे जो सत्संग का जो आयोजन हो रहा है इतना बड़ा लेवल पे, तो इसके बारे में आप जो है क्या बोल रहे हैं, क्या जान रहे हैं। इसके बारे में तो हम इतना जान रहे हैं कि सत्संग जहाँ होता है वहाँ सामाजिक विकास होता है, सामाजिक सुधार होता है। जैसे लंद फंद अगर जो भी मन गलत फलत आदमी रहता है समाज में, वो भी सुधर जाता है। साधुओं की मन सत्संग सुन के, तब उसको सुनने की मन दिमाग में जगह आ कान होनी चाहिए। और नहीं तो 1 लाख सत्संग मन करते रहता है, लोग कुकर्म करवे करता है। तो सत्संग का बहुत बड़ा माने होता है। सत्संग का एगो जैसे कि शिक्षा मन क्या कहते हैं, सरस्वती मंदिर, जो शिक्षा वहाँ विद्यार्थी को मिलता है। यहाँ जो है 80 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 50 बरस, 40 बरस और 16 बरस हर आदमी को यहाँ शिक्षा मिलता है। तो उनसे भी बड़ा मैंने इसका अथी है, यहाँ पे जो है एक तरह से प्रभाव है। शिक्षण जो है बड़ी प्रचंड मात्रा में मिलता है। और क्यों नहीं, यहाँ 10 तरह का 10 गो बाबा आते हैं। बाबा जब भी बोलते हैं कहते हैं तो वो सही कहेगा, वो गलत नहीं कहेगा। वो मेरा घर का बुजुर्ग हो या अन्य किसी घर का बुजुर्ग हो, पिताजी जो होता है तो वह सही बताता अपने बाल बच्चा को लिए। उसी टाइप से हमारे समाज के लिए जो ये बाबा सब आ रहे हैं, तो इसमें तो अर्थ खर्चा सकलदेव मेहता जी का हो रहा है। हम तो धन्यवाद करते हैं सकलदेव मेहता जी को, जो उसका कपाल पर सदगुरु महाराज सवार हुआ, जो आज हम लोग को ये मन सौभाग्य हुआ, जो हम लोग हमारी गाँव में सत्संग होने जा रहा है। अब बहुत भव्य तरीका से, बहुत भव्य तरीका से। तो हम लोग यहाँ का जितने भी मतलब समाज के लोग हैं, कोई भी समुदाय हो या सत्संगी प्रेमी हो या नॉन सत्संगी प्रेमी हो, सब आके यहाँ हम लोग जो बाहरी बाबा जो आएंगे, बाहरी माता बहनें जो आएंगे, उसके सेवा में तत्पर रहेंगे, उसका सेवा अच्छा ढंग से देंगे, ताकि उसको। यहाँ पे क्या व्यवस्था है सभी के लिए? यहाँ पे श्रद्धालु या श्रोतागण जो भी आएंगे जी, यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुन के प्लस भोजन, या जैसे घर में लोग निर्वाह करता है उसी टाइप से सब कुछ का मन व्यवस्था यहाँ है। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब कुछ का। और जो है यहाँ पे जो है एक युवा है,
वो यहाँ के जो है सत्संग जो हो रहा जी। है उनका क्या सोच है यहाँ पे सत्संग का, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया लाइव न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, साथ ही सबको हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार करता हूं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे गांव में जो इस तरह का भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम लोग ये कार्यक्रम कब कब हो रहा है? ये 27 और 28 का कार्यक्रम है और ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, सत्संग का है, जो 33वां अधिवेशन जिला स्तरीय का है वो होने जा रहे हैं यहाँ पे। और तमाम तरह का व्यवस्था यहाँ पे है। मैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी से अपील करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और जो यहाँ का जो संत बाबा लोग आएंगे उनको सुने और अपने जीवन में उसका ये उतारें और उससे मार्गदर्शन ले। और यहाँ पे हम लोग का लोकेशन है, जैसे आप बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत निर्मली पंचायत है और ये परवाहा गांव है, वार्ड नंबर 7 में ये स्थित है। और जब आप यहाँ बलवा से आएंगे तो बलवा से करीब यहाँ पे 4 किलोमीटर की दूरी है। और जब और निर्मली से अगर आपको आएंगे तो 2-3 किलोमीटर की दूरी है। तमाम तरह का हम लोग सुविधा लगा दिए हैं। वहाँ पर हमारे वॉलंटियर रहेंगे, सभी रास्ता को इंक्लूड करेंगे कि हमारा लोकेशन कहाँ से कैसे, उन्हें ताकि कोई परेशानी ना हो। साथ ही यहाँ पर आने के बाद जो है तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जैसे मान के चलिए पीने के लिए प्योरीफाई पानी किया गया है, उसके बाद खाने का प्रबंध किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मूलभूत जितने भी आवश्यकता है उनको जी उनकी व्यवस्था यहाँ पे की हाँ, गई है। बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं किया गया है, कोई तरह का परेशानी नहीं। उसके लिए हमें सभी युवा साथी पूरे ग्रामीण उनके स्वागत में हम लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो आप आएँ, बच्चे के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और इस सत्संग का लाभ लें और संतजनों को सुने। तो यहाँ पे ये सत्संग जो हो रहा है इस पे तो लगभग काफ़ी खर्च आ रहे होंगे। देखिए, काफ़ी खर्च है। जो आप कई बाबाओं को सुने और जैसे हमारे अभिभावक बोले हैं कि सकलदेव बाबा जी हैं यहाँ पर, जो हमारे भाई विजय जी हैं जी, उन्होंने व्यवस्था को किया है और अपने खर्च पे किया है। तमाम तरह के जो खर्च है, कई तरह के खर्च है, कई लोग आएंगे उनको देखते हुए बड़ा आयोजन है तो खर्च तो होगा ही, लेकिन उन्होंने अपने आस्था को देखते हुए और सभी खर्च उठाया उन्होंने। तो उन्होंने अकेले खर्च ही उठाया? अकेले खर्च उठाया, हम लोग सब ग्रामवासी उनके साथ में थे। कहा भी गया तो बोले कि ऐसा मेरा मानना है कि हम इतने में सक्षम हैं, हम कर पाएंगे, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अपने खर्च पे वो करेंगे। तो ये हैं विजय जी और इन्होंने इस सत्संग का जो है जो भी खर्च होने वाला है उस टोटल खर्च का जो है जिम्मेदारी इन्होंने लिया है। और क्या ऐसा आपके मन में विचार आया जो कि आपने ऐसा सोचा? देखिए, मेरा पिताजी जो है बोला कि हम जिला भारती सत्संग करेंगे महर्षि में ही बाबा का, तो हम बोले ठीक है कर लीजिए। और पूरा जो है उसका हम भरपाई किए हैं, कर रहे हैं। और आगे जो है आपके यहाँ जो श्रोतागण आने वाले हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत से बहुत संख्या में आवे और यहाँ जो है मेरा समाज सब जो है पूरा सत्संग की लाभ उठावे। स्वागत के लिए स्वागत के लिए जो है पूरा समाज लगल है। उसके लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था है, खाने पीने रहने का सब व्यवस्था है। तो आप लोग इंडिया लाइव न्यूज़ देखिए और इंडिया लाइव न्यूज़ के जरिए यहाँ पे इस सत्संग का आनंद लेने का ज़रूर कृपा बनाएं। यहाँ पे जो सत्संग होने वाला है वो है आपको 27 और 28 नवंबर का, और यहाँ का लोकेशन है आपको परभा मेही नगर, वार्ड नंबर 7, निर्मली पंचायत।